आपने ग्लोबल तो समझा दिया, बाकी संकेत आज वीकली एक्सपायरी के दिन कैसे हैं? जी दीप, एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर ही हैं अभी भी। घरेलू फंड्स के संकेत मैंने नेगेटिव से न्यूट्रल कल ही कर दिए थे। हालांकि कल 650 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा था, फिर भी मैंने न्यूट्रल रखा और मैंने सही किया, क्योंकि कल फिर से 264 करोड़ की बिकवाली घरेलू फंड्स ने कर डाली, तो वहां पर आंकड़ा न्यूट्रल है। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव हुए हैं। सेंटिमेंट कॉशियस से न्यूट्रल हुआ है। फर्क है, देखिए एक एक नोच में भी फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता। सेंटिमेंट कॉशियस से न्यूट्रल और ट्रेंड आपका पॉजिटिव था, है और अभी भी है, चिंता न करें। पहली लाइन में आपको बता ही चुका हूं, अपनी तेजी की पोजीशन आपको कब रिड्यूस करनी है, 11,150 के नीचे बंद हो या दिन के दौरान 11,100 के नीचे जाए तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है। 22,250 के नीचे आज बंद हो तो तेजी की पोजीशन कम करनी है। दिन के दौरान 22,000 के नीचे जाए तो तेजी की पोजीशन कम करनी है। ट्रेंड फिर से बुलिश हो जाएगा 11,550 और 23,500 के ऊपर। आज के दिन की जो सपोर्ट रेंज है वो 11,200 11,225 पहला सपोर्ट है। आई डोंट थिंक वो इजीली टूटने वाला है, पहले उस पर नजर रखिए। फिर भी एक्सपायरी का दिन है, ऑलवेज कीप द बिगर रेंज हैंडी, और वो है 11,125 से 11,175 स्ट्रॉन्ग बाय जोन। और दीप, ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन में आपको आज या कल नहीं बता रहा, आपने नोटिस किया होगा शुक्रवार से मैं आपको 11,175 के लेवल की बात बार बार कर रहा हूँ। शुक्रवार से मैं आपको कह रहा हूँ कि 11,175 के नीचे मूड बदलेगा, और आप देखिए कल कहां से बाजार घुमा है। निफ्टी ने एग्जैक्टली 11,185 का 10 पॉइंट ऊपर का लो बनाया और वहां से घूम गया। ये कमाल है डेटा का, इसमें ऐसा नहीं कि मैंने कोई रॉकेट साइंस, अगर आप भी डेटा पढ़ेंगे, आप भी आपको से एक्चुअली डेटा पढ़ने के लिए कई बार, अभी जैसे कल भी मैं बात कर रहा था कि मैंने कहा कि भाई मैं तो हमेशा नहीं रहूंगा आपके लिए मदद करने के लिए, आप खुद तैयार होइए, आप खुद सीखिए। तो कई लोगों ने मुझे बोला भी कि भाई हम भी सीखना चाहते हैं, कोई ऐसा शो कीजिए या कैसे करें। सबसे पहले ना आप सीखना विकना और ये सब चीज बात की बात है। सबसे पहले अगर जब तक आपको, दीपी आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी बहुत लंबी जिंदगी निकालनी है, तो आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आपका दिल होना चाहिए, आप भाव देखे नहीं, भाव पढ़े नहीं, भाव को फील करें। यहां से अगर आप भाव को फील करते हैं, लेवल्स को फील करते हैं, तो आपके लिए एनालिसिस बहुत आसान है। मैं 11,111 के लो लेवल को याद करता हूं, 11,178 की क्लोजिंग को याद करता हूं। हाँ, मुझे डेट याद नहीं है कि वो किस दिन था, लेकिन वहां से मैंने रिकवरी देखी और 11,794 तक मेरा निफ्टी का हाई लगा और 11,647 का मेरा क्लोजिंग हाई लगा। तो ये लेवल मुझे अब दिल में है, मुझे पढ़ने की कागज देखने की जरूरत नहीं। 25,232 का हाई बैंक निफ्टी का मेरे दिल में है, 24,500 के आसपास की हाईएस्ट क्लोजिंग मेरे दिल में। आप वो करना शुरू करेंगे ना, फिर आपको एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, आप किसी के साथ दिल लगाते हैं जिंदगी बिताने के लिए, और अगर आपको पैसे कमाने आए जिंदगी भर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से, तो उनके साथ दिल लगाइए, अपने आप बाकी का काम आसान हो जाएंगे। तो दीप, ये है आज के लिए आपकी रेंज। जो सपोर्ट जोन है वो 11,125 11,175 मजबूत है, 11,375 11,425 ऊपरी रेंज है, जहां पर अगर निफ्टी पहुंचता है तो प्रॉफिट बुकिंग करिए। आइए बैंक निफ्टी की भी आपको आज की सपोर्ट जोन दे दूं, 21,900 22,100 ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन है। 22,450 22,550 ऊपरी लेवल है पहला वाला, अगर इसके पार निकल कर टिके तो आग लगेगी। 22,650 22,850 के दर्शन होने की पूरी संभावना है। 22,550 के ऊपर आग लगने की संभावना है बैंक निफ्टी में, निकलना चाहिए, टिकना चाहिए। जी ठीक तरह आज की सपोर्ट रेंजेस और किस तरह से एक्शन बन सकता है। अगर स्पेशली डे सेटअप की बात करें तो छोटी बड़ी मीडियम रेंज कौन सी निकल कर आती है सर? 11,200 11,325 दिन की छोटी रेंज है दीप, 11,175 11,375 आज की मीडियम रेंज है, 11,125 11,425 ये 300 पॉइंट की रेंज है। ये आज के लिए बड़ी रेंज, एक्सपायरी के लिहाज से मैंने आपको बड़ी रेंज दी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं दीप कि मैं पॉजिटिव हूं, बुलिश हूं, कल सुबह से हूं, जबकि अमेरिका में 600 पॉइंट की गिरावट हुई थी, लेकिन 600 पॉइंट की गिरावट पे मैं डरा नहीं और 450 पॉइंट की बढ़त पे मैं ओवर बुलिश नहीं हूं, पॉजिटिव हूं और बुलिश नहीं हूं। कल कॉशियस था, नेगेटिव नहीं था, पेसिमिस्टिक नहीं था, आज पॉजिटिव हूं, ओवर बुलिश नहीं हूं। मैं बहुत ट्रेंड के और लेवल के साथ आपको बताना चाहता हूं। तो एक एक लेवल पार करने, मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूं, ओवर बुलिश भी होऊंगा। मुझे 22,550 करवा के दे दो पार आप, तो मुझे वहां पर एकदम भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा। एक्सपायरी का दिन है,
मजा आएगा दीप अगर 22,550 के ऊपर टिके तो आपको लेवल और डेटा सपोर्ट करते ना तो फिर अंदर से बात निकल के आती है। ये एक सिंपल चीज है। तो ये आपकी छोटी रेंज निफ्टी की तीनों रेंज होगी। बैंक निफ्टी की रेंज दीप नोट करिए 22,075, 22,550 आज की छोटी रेंज, 22,550 माफ कीजिएगा 22,650 है दूसरी वाली रेंज, 22,650 मीडियम रेंज है। दोनों सेम कैसे हो सकती है? 22,550 छोटी है, इसको ठीक करिए। 22,650 मीडियम रेंज है। 21,900 से 22,750 ये हमारी लिए आज की बड़ी रेंज होगी बैंक निफ्टी पर। इस पर फोकस कीजिए। एफआईज की तरफ से नेट लॉन्ग पोजीशन 55%, 4% घटकर आई है। देखिए एफआईज के डेटा भी मैं किसी दिन आपको और विस्तार में बताऊंगा कि 55% जब एफआईज के नेट लॉन्ग हो तो आपको क्या मतलब निकालना है, और 75% नेट लॉन्ग हो तो क्या निकालना है। ये किसी और दिन के लिए मैं ये चर्चा का विषय रखता हूं। दीप याद रखिएगा, अगर किसी दिन आपको एफआईज के नेट लॉन्ग आंकड़ों में बहुत बड़ी बढ़त या बहुत बड़ी कमजोरी दिखे तो उस दिन मैं आपको विस्तार से डेटा में समझाऊंगा कि इन आंकड़ों को कैसे पढ़ना चाहिए। डेटा रीडिंग की बात करें तो स्पेशली जो आपने ग्लोबल डेटा की रीडिंग की बात करी, वहां का इम्पैक्ट हमने देखा है और पिछले कुछ दिनों से अनिल जी बता भी रहे थे कि इस तरह से आप ग्लोबल मार्केट को पढ़िए और आपको वैसा ही रिएक्शन भी आता हो देखा। एक बार देख लेते हैं आपको क्या सलाह दी गई थी। इस हफ्ते अगले 1-2 दिन सेशन में अमेरिकी बाजार भी स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इस हेल्दी करेक्शन का स्वागत करना चाहिए बजाय घबराने के। एकदम क्लियर कट रहा है 11,100 11,200 का सपोर्ट सबसे अहमियत वाला है। पिछली बार जो करेक्शन हुआ था हम 11,178 उस वक्त का लोएस्ट क्लोजिंग था, वहां से आपको रिवर्स करना है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और किसी भी सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप 11,100 11,200 को तोड़ेंगे। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। खरीदारी की रेंज 22,000 22,150 है। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे दीप वो है 22,300 22,450 22,550। बैंक निफ्टी 22,300 टच कर चुका है। तो पहला टारगेट हमारा जो बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेवल पर 22,300 का था वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये तो आपको सटीक स्ट्रैटेजी बताई गई थी ग्लोबल डेटा पढ़ के कि आपको मार्केट्स पर कैसा रिएक्शन आता है दिख रहा है, और 4 दिन का कॉन्फिडेंस का आप देख भी रहे हैं कि मूवमेंट वैसा का वैसा ही हुआ है। अब सर बताइए कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस का क्या करना चाहिए। कल तो आपकी बैंक निफ्टी की कॉल भी सुपर हिट थी, अगर कल किसी ने अभी भी वो कैरी फॉरवर्ड करी है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्लोजिंग बेसिस पे 11,175 का स्टॉप लॉस रखिए और इंट्राडे में रखना है तो 11,111 आता है तो मैं 11,100 ब्रॉडली मान ले आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। घूम गए और कल जितना खराब माहौल तो आज है नहीं, तो होना तो नहीं चाहिए। तो 11,175 एक बार क्लोजिंग बेसिस पे रख लीजिए। 22,000 बैंक निफ्टी पर रख लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। देखिए ईमानदारी की बात है कि बैंक निफ्टी ने 4 दिन से लगातार क्लोजिंग बेसिस पर अपना जो स्टॉप लॉस है उसे तोड़ा है। कल भी बैंक निफ्टी का 22,650 के नीचे का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस है वो टूटा है। तो अगर वैसे तो कायदे से आपकी बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन होनी नहीं चाहिए पहले की है तो, लेकिन अगर आपने कल बनाई है, जब कल हमने आपको 2:30 बजे बैंक निफ्टी में बाय कॉल दिया था, तब अगर आपने बनाई है तो आपको स्टॉप लॉस अभी 22,000 का रखना है। बाद में मैं आपका 22,075 करवा दूंगा और आगे अगर बढ़ जाता है बैंक निफ्टी, पहला टारगेट तो कल ही आ गया था, अगर आपने कल ही बुक किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आगे मैं आपको बैंक निफ्टी में फिर आपको स्टॉप लॉस आगे रिवाइज करवा दूंगा। तो फिलहाल 22,000 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पर। शॉर्ट पोजीशन आपकी है तो आपका स्टॉप लॉस 11,375 का होना चाहिए अब इंट्राडे और क्लोजिंग, और बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,000 का। एक काम और कर सकते हैं निफ्टी में, अगर जो लोग ऊपर में शॉर्ट करके बैठे हैं, ऊपर से मेरा मतलब है कि 11,300 या इसके आसपास नहीं, जिन्होंने 11,400 प्लस में शॉर्ट किया हुआ है वो आप 11,425 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस में भी कला यही है कि आपने किस लेवल पर स्टॉप शॉर्ट किया, उस हिसाब से भी स्टॉप लॉस डिसाइड होता है, सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर से। लेकिन क्या होता है कि वो होता है ना कि भाई हमारा हिसाब किताब कैसा है कि जैसे वो अखबार में या सुबह सुबह है ना वो ज्योतिष नहीं होते जो बताते हैं कि भाई आज इस राशि के लिए ये भाग्य है, वो अब मतलब उसमें राशि में राम और रावण दोनों की राशि एक ही थी, एक ही नाम था, एक ही से शुरू हो रहा है, लेकिन वो दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारी जो कमेंट्री है वो सबके लिए सेम है, लेकिन अगर आपकी पोजीशन कुछ अलग तरह की, कुछ अलग लेवल्स की, तो आपको उस हिसाब से अपना दिमाग भी लगाकर थोड़ा सा समझकर अपने स्टॉप लॉस को रखना है। अगर किसी ने 11,450 11,500 में बेचा है तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर भी रख सकता है, और किसी ने 11,250 में बेचा है तो उसे 11,375 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। उसके लिए तो 11,300 पार होते ही स्टॉप लॉस फिगर कर लेना है। कल का हाई निकला खत्म,
मुझे 50 पॉइंट से ज्यादा नुकसान ही नहीं रखना है। तो ये चीज है ना, मैं इंडिविजुअली तो सबको बता भी नहीं सकता, सिखा भी नहीं सकता, तो इसलिए आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से कुछ लेवल्स, कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। ये ध्यान में रखिए। और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 23,000 का है। जी।